नमस्कार दोस्तों, और हमारे इस विशेष समाचार बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। हम एक बार फिर से आप सभी के समक्ष कुछ ऐसी विशेष खबरों के साथ प्रस्तुत हुए हैं जो उन अनगिनत लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाने वाली हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश और समाज की सेवा में समर्पित कर दिया है। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं हमारे देश के उन लाखों पेंशन धारकों की, विशेष रूप से EPS 95 योजना से जुड़े हुए करोड़ों सम्मानित वरिष्ठ नागरिकों की, जिनके लिए आज का दिन एक नई और उज्ज्वल सुबह लेकर आया है। एक लंबा इंतजार, अनगिनत संघर्षों और अटूट धैर्य का फल अब मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आज की सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी खबर सीधे तौर पर उन पेंशन भोगियों से जुड़ी है जो लंबे समय से अपनी न्यूनतम मासिक पेंशन में एक सम्मानजनक वृद्धि की मांग कर रहे थे। उनकी मांग थी कि बढ़ती महंगाई के इस दौर में अपना जीवन गरिमा के साथ व्यतीत करने के लिए न्यूनतम पेंशन कम से कम 7,500 रुपये होनी चाहिए। इस मांग को लेकर आज एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज सामने आई है जिसने पूरे देश के पेंशन धारकों के बीच खुशी की एक लहर दौड़ा दी है। खबर यह है कि सरकार ने उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए न केवल उनकी उम्मीदों को पूरा किया है, बल्कि उससे भी एक कदम आगे बढ़कर एक ऐतिहासिक फैसले को मंजूरी दे दी है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। EPS 95 के पेंशन भोगियों के लिए यह एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर 8,000 रुपये करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। और इतना ही नहीं, इस पेंशन राशि के साथ महंगाई भत्ते यानी कि DA को भी जोड़ने की मंजूरी दी गई है। यह एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला है जिसका इंतजार देश के लगभग 71 लाख से भी ज्यादा पेंशन भोगी बेसब्री से कर रहे थे। यह खबर सिर्फ एक वित्तीय घोषणा नहीं है, बल्कि यह उन लाखों बुजुर्गों के आत्मसम्मान की जीत है जो अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी संघर्ष कर रहे थे। तो आखिरकार इस बड़े अपडेट के पीछे की कहानी क्या है? यह 8,000 रुपये की मासिक पेंशन और साथ में महंगाई भत्ते की मंजूरी कैसे मिली? इसके क्या प्रभाव होंगे? और यह पेंशन भोगियों के जीवन को किस तरह से बदल देगा? इन सभी सवालों का जवाब हम आज आपको इस विस्तृत विश्लेषण में देंगे। इसके साथ ही हम आज की दूसरी बड़ी खबर पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे, जो सीधे तौर पर वर्तमान सरकारी कर्मचारियों के भविष्य से जुड़ी है। पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर साल 2025 के संदर्भ में एक बहुत बड़ा और सकारात्मक अपडेट सामने आया है। खबर है कि कर्मचारियों के लिए 50% पेंशन के साथ 2 नई गारंटियों पर विचार किया जा रहा है, जो उनके सेवानिवृत्त जीवन को सुरक्षित और चिंता मुक्त बना सकती हैं। यह खबर उन लाखों कर्मचारियों के लिए एक नई उम्मीद की किरण है जो नई पेंशन योजना को लेकर आशंकित थे। तो आखिर क्या हैं ये 2 नई गारंटियां? और पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों के स्तर पर क्या चल रहा है? इस पर भी हम आज गहराई से बात करेंगे। इसलिए हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि आप इस महत्वपूर्ण जानकारी को समझने के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को अपने सभी मित्रों और पेंशन धारक साथियों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि यह महत्वपूर्ण और तथ्यात्मक जानकारी हर जरूरतमंद तक पहुंच सके। चलिए अब सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण खबर यानी EPS 95 पेंशन में हुई ऐतिहासिक बढ़ोतरी की बात करते हैं। भारत के कोने कोने में बसे लाखों EPS 95 पेंशन भोगियों के लिए यह वास्तव में एक उत्सव का क्षण है। सरकार ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बढ़ती जीवन लागत और आसमान छूती महंगाई से राहत दिलाने के लिए एक अभूतपूर्व कदम उठाया है। मासिक पेंशन में एक बड़ी वृद्धि के साथ साथ महंगाई भत्ते को मंजूरी देना यह दर्शाता है कि सरकार पेंशन भोगियों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है। यह फैसला उन 71 लाख से अधिक पेंशन भोगियों के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाएगा, जो अब तक बहुत ही मामूली पेंशन राशि पर अपना गुजारा करने को मजबूर थे। कर्मचारी पेंशन योजना यानी EPS 95, जो निजी क्षेत्र के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा कवच है, अब वास्तव में उनके जीवन को आसान और सम्मानजनक बनाने के लिए तैयार है। आइए इस रोमांचक अपडेट को और गहराई से समझते हैं और जानते हैं कि पेंशन भोगियों के लिए इसका वास्तविक अर्थ क्या है। यह पेंशन भोगियों के वर्षों के संघर्ष की एक शानदार जीत है। कई सालों से EPS 95 से जुड़े पेंशन भोगी अपनी पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे थे। उनका तर्क था कि मौजूदा न्यूनतम पेंशन राशि, जो कि मात्र 1,000 रुपये थी,
दैनिक जरूरतों, विशेषकर दवाइयों और इलाज के खर्चों को पूरा करने के लिए भी अपर्याप्त थी। इस मांग को लेकर उन्होंने देश भर में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किए, धरने दिए और अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अन्य प्रमुख नेताओं के साथ कई दौर की बैठकें हुईं, ज्ञापन सौंपे गए और अंततः उनकी आवाज सुनी गई। यह नई 8,000 रुपये की मासिक पेंशन, जिसमें महंगाई भत्ता भी शामिल है, उन्हें वह अत्यंत आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी जिसके वे हकदार हैं। इस बदलाव को, जिसे अप्रैल 2025 में सर्वोच्च न्यायालय के एक पुराने फैसले की भावना का समर्थन भी प्राप्त है, सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम के रूप में देखा जा रहा है। अब बात करते हैं कि इस पेंशन वृद्धि का प्रमुख प्रभाव और लाभ क्या होगा। यह संशोधित पेंशन योजना पेंशन भोगियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण लाभ लेकर आई है। सबसे पहला और सबसे बड़ा लाभ यह है कि न्यूनतम मासिक पेंशन को सीधे 8 गुना बढ़ाकर 8,000 रुपये कर दिया गया है। दूसरा महत्वपूर्ण लाभ यह है कि इस पेंशन को महंगाई से जोड़ा गया है, यानी इसमें महंगाई भत्ता भी शामिल किया गया है, जिसका नियमित रूप से समायोजन किया जाएगा। इसका मतलब है कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी, उनकी पेंशन भी बढ़ेगी, जिससे उनकी क्रय शक्ति बनी रहेगी। तीसरी और सबसे सुविधाजनक बात यह है कि पेंशन भोगियों को इस बढ़े हुए लाभ को पाने के लिए फिर से आवेदन करने या किसी कार्यालय के चक्कर काटने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। यह लाभ उनके मौजूदा पेंशन खातों में स्वचालित रूप से अपडेट कर दिया जाएगा। यह योजना देश के सभी EPS 95 पेंशन धारकों पर लागू होगी, चाहे वे ग्रामीण क्षेत्र में रहते हों या शहरी क्षेत्र में, और चाहे उन्होंने किसी कारखाने में काम किया हो या किसी कार्यालय में। बढ़ा हुआ पेंशन का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में जमा किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और किसी भी तरह की देरी या भ्रष्टाचार की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। इन सभी परिवर्तनों का एकमात्र उद्देश्य देश के लाखों बुजुर्ग श्रमिकों की सेवानिवृत्ति को तनाव मुक्त और वित्तीय रूप से सुरक्षित बनाना है। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि यह नई पेंशन प्रणाली आखिर काम कैसे करेगी। चलिए आपको बता दें कि नई पेंशन की बड़ी खबर को बहुत ही सरल और निष्पक्ष रखा गया है, यानी पुरानी पेंशन योजना से जुड़ी है न्यूनतम पेंशन। ये खबर सभी केवल वर्तमान सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगी, बल्कि उन युवाओं के लिए पिछला नियोक्ता कोई भी हो जो सरकारी नौकरी में अपना भविष्य गणना अखिल भारतीय सरकारी कर्मचारियों के लिए यानी AIPCI के आंकड़ों के आधार सामने आ रही है। यह वही सूचकांक है जिसके आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की गणना सुरक्षा की आती है। इस महंगाई भत्ते में पेंशन साल में 2 बार यानी अर्धवार्षिक रूप से संशोधन किया जाता रहा है, ताकि यह बढ़ती लागतों के साथ कदम से कदम मिलाकर योजना लागू हुई है। तभी इस नई व्यवस्था की शुरुआत इसी साल है, यानी 2025 से हो रही है, बहाल किया और सभी EPS के लंबे संघर्ष और आंदोलनों के बाद लिए पात्र माने जाएंगे। राज्यों ने पुरानी पेंशन फिर से लागू करने का सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसने लाखों बैंक खाते का विवरण और उनके परिवारों के भविष्य के यानी अपने ग्राहक को जाने का विवरण कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पेंशन स्कीम की तुलना में पुरानी पेंशन पूरी तरह से सही और अपडेटेड पेंशन राशि की गारंटी होती है। करने से उन्हें भुगतान प्राप्त करने में अंतिम वेतन पर आधारित देरी या समस्या से बचने में इसके अलावा इसमें परिवार पेंशन प्रभाव पर नजर डालते हैं, महंगाई राहत यानी सेवानिवृत्त लोगों लाभ देश की अर्थव्यवस्था पर इसका जो नई स्कीम में नहीं मिलते। पेंशन में जो नई खबर निकलकर सामने आ रही है, लगभग 71 लाख केंद्र सरकार के स्तर पर परिवारों के कर्मचारियों की इस क्रांतिकारी बदलाव गंभीरता से विचार किया जा रहा है। जब उनके हाथ में अधिक पैसा होगा, नए सरकारी मसौदे के अनुसार स्वास्थ्य कर्मचारियों और आवास निवृत्ति के बाद बुनियादी जरूरतों पर वेतन का 50% खर्च पेंशन दिए जाने की संभावना पर वृद्धि होने से सेवानिवृत्त लोग अधिक आराम और सम्मान के साथ अपना जीवन जी पेंशन स्कीम और उनका आर्थिक तनाव से राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का एक प्रमुख विषय बन चुकी है। एक और सकारात्मक प्रभाव राजस्थान अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। छत्तीसगढ़, जब लाखों झारखंड और हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्यों में पहले ही यह घोषणा कर दी है सेवाएं खरीदें कि वे अपने सरकारी कर्मचारियों को व्यवसायों को बढ़ावा के बाद और मांग में पुरानी पेंशन योजना का लाभ देंगे। अर्थशास्त्र राज्यों के फैसलों के बाद चेतावनी केंद्र सरकार पर भी दबाव बढ़ा है। सरकार को इस योजना को लंबे समय तक टिकाऊ बनाए रखने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि तैयार शुरू कर दिया है। EPFO के फंड वेतन के 50% पेंशन की गारंटी पूर्वक जैसे प्रावधानों की समीक्षा के लिए
एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। यह योजना सुचारू रूप से सभी पहलुओं का अध्ययन कर रही है। तो अब पेंशन भोगियों को आगे क्या करना होगा? कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50% हिस्सा और बढ़ी हुई पेंशन राशि के रूप में दिए जाने की व्यवस्था पर जोर दिया जा रहा है। अपनी ओर से कोई विशेष कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है, तो इससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों की भुगतान प्रक्रिया को स्वचालित रूप से अपडेट करने की व्यवस्था की है, जो कि बहुत ही प्रबल और तेज प्रणाली लागू होगी। बढ़ी हुई पेंशन केवल कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाएगा, हालांकि सरकारी नौकरियों के पहले भी जोर युवाओं के आकर्षण को भी फिर से स्थापित करेगा। सलाह दी जाती है पुरानी पेंशन स्कीम के तहत जो 2 नई गारंटियों की बात की जा रही है, यह अवश्य जांच और सबसे महत्वपूर्ण गारंटी तो यही है कि कर्मचारी को उसके अंतिम आहरित वेतन का 50% हिस्सा पेंशन के रूप में मिलेगा। सरकार दूसरी पेंशन सेवाओं तक उसके परिवार की सुरक्षा से बनाने के लिए, जिसके तहत कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलता रहेगा, कर रही है, जिससे उनका भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। और अधिक जानकारी के लिए ये दोनों गारंटियां मिलकर ईपीएफओ एक ऐसा सुरक्षा चक्र बनाती हैं जो कि www.जीवन को वास्तव में चिंतामुक्त बना सकता है। तो कुल मिलाकर आज का दिन पेंशन धारकों और सरकारी कर्मचारियों दोनों के लिए बड़ी और सकारात्मक खबरों से भरा रहा। एक तरफ ईपीएस 95 के पेंशन भोगियों को 8,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन और महंगाई भत्ते का ऐतिहासिक तोहफा मिला है, जो उनके बुढ़ापे का एक मजबूत सहारा बनेगा। वहीं दूसरी ओर पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली की बढ़ती संभावनाओं ने वर्तमान कर्मचारियों के मन में अपने भविष्य को लेकर एक नया विश्वास जगाया है। ये दोनों ही खबरें दर्शाती हैं कि देश में सामाजिक सुरक्षा को लेकर एक सकारात्मक और सार्थक बदलाव की बयार चल रही है। हम उम्मीद करते हैं कि ये घोषणाएं जल्द से जल्द जमीनी स्तर पर लागू होंगी और हमारे देश के करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों और कर्मचारियों को इसका पूरा लाभ मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही।